आज भी सुबह सुबह क्या गजब ढाया जा रहा है। बड़ा मेकअप शेकअप हो रहा है। अच्छा यार, बाद में तैयार हो जाना, मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। हाँ, वो आरफा बाजी बना रही है बच्चों के लिए नाश्ता, तो तुम्हारे लिए भी बना देगी। यार रुशना, वो इस घर में मेहमान है, तुमने घर के कामों की जिम्मेदारी उन पर डाल दी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कहती हूँ घर के काम करे। अब उन्हें खुद ही शौक है घर के काम करने का। जहाँ वो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, एक कप चाय तुम्हारे लिए बना देगी तो थक तो नहीं जाएगी ना? भाई हो तुम उसके। कैसी बातें करना शुरू कर देती हो तुम? वो मेहमान है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। हाँ, मुझे ही ख्याल करना चाहिए। मैं ही बुरी हूँ। जब मैं सारा सारा दिन तुम्हारे लिए हांडी रोटी करती हूँ, तब मेरा ख्याल तो कभी नहीं आया तुम्हें। बहन ने जरा सा क्या काम कर लिया, खड़े हो गए बातें सुनाने के लिए। रुशना, क्या मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो घर में मेहमान है हमारे। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बात कह दी। सॉरी। क्या फायदा ऐसे सॉरी का? पहले बंदे को जलील कर देती हो, फिर सॉरी सॉरी करके हिसाब बराबर कर देती हो। यार सॉरी कह सकता हूँ ना, और क्या कहूँ। अच्छा बताओ तो सही, ये सुबह सुबह मेरे पे बिजलियाँ क्यों गिराई जा रही हैं? इतना तैयार श्यार होके। मुझे तो हमेशा से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। वो तो मेरी किस्मत मेरे शौक के आड़े आ गई थी। अब अल्लाह ने हालात बदले हैं तो अपने दिल की क्यों ना मानूं। कौन से हालात बदले हैं हमारे हालात वही हैं, बस ये 2-4 दिन की बात है। और अक्ल का तकाजा यही है कि हम अपनी आदतें खराब ना करें। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है। तुम मुझे खुश क्यों नहीं देख सकते? जबकि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं जा रहा होता, फिर तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही होती? कृष्णा, मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात क्यों नहीं समझते? अच्छा छोड़ो इस मौजू को। अब तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो रही? खुदा हाफिज। और सुनो, फूफो या आरफा बाजी से कह देना एमन के लिए फीडर बना दे। अच्छा। कहीं मेकअप तो नहीं खराब हो गया मेरा? अरे कहीं जा रही हो रुशना? हाँ, वो बहन की तरफ जाना है। काफी दिनों से इसरार कर रही थी तो सोचा मिल के आती हूँ। चली जाऊँ? आपको कोई एतराज तो नहीं? मैं क्यों एतराज करूंगी? और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? समर की बहन हो, आपसे पूछना तो मेरा फर्ज बनता है ना। अल्लाह मेरे भाई का घर आबाद रखे। माशाल्लाह कितनी अच्छी हो तुम। बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, अच्छी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। मैं नाश्ता बनाऊँ तुम्हारे लिए? हाँ, क्या है नाश्ते में? अब वही जो हमेशा होता है, दूध, जूस, संडे ब्रेड, जैम। नहीं, दूध नहीं, जूस पी लूंगी। आप कहीं जा रही हैं? जी, वो बहन की तरफ जाना है। आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, हाजिर है जरा। जूस? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। वो मैं सोच रही थी रजब भाई मुझे ड्रॉप कर दें, अगर आपको इतराज ना हो तो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? घर की गाड़ी है, घर के लिए है, इस्तेमाल के लिए है। रजब, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? हाँ, मैंने कभी इनकार किया है बात का? बहुत अच्छे। चले? हाँ 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 हाँ, आई। बाय। कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? किधर जाना? रहने दे, अब दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का।
क्या वजह सुबह सुबह तंग होगी? फिर वापस मोड़ लो। नहीं, चलते रहे आगे और आगे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके साथ बैठना इतना अच्छा लग रहा है कि जी चाहता है मैं शहजादियों की तरह आपके साथ बैठकर घूमती रहूं। क्या हम लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। बल्कि मुझे में यही तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, और कभी कभी ख्वाह कितनी जल्दी कबूल हो जाती है ना। काश मैंने उस घड़ी में हमेशा के लिए तुम्हारा साथ मांग लिया होता। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा कह गया, किस बुरा नहीं होना। सॉरी। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ जज्बात पर इख्तियार नहीं होता। दिल चाह रहा है यूं ही घूमते रहें, एंजॉय करें, लेकिन ये तो ख्वाब है ना। हकीकत में तो हमें वापस जाना चाहिए। देर हो रही है। आरफा क्या सोचेगी? क्या सोच रही? यही सोच रही होगी ना कि तुम अपनी बहन के घर बैठी हो और मैं प्रॉपर्टी डीलर के साथ मकान तलाश कर। ऐसे क्या देख रहे हैं? पता है, इस वक्त मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा हूं, लेकिन दिल को यह भी एहसास है कि ये सब मांगे की खुशी है। तुम घर जाओगी और फिर सर्वर के पहलू में बैठ जाओगी। यही तो किस्मत है, किसी कोई नहीं बदल सकता। गलत है। हिम्मत और कोशिश से किस्मत को बदला जा सकता है। हिम्मत और कोशिश? क्यों ना हम भी अपनी तकदीर, अपनी किस्मत बदल डालें। बस थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की जरूरत है।
वाह, रजब ने लिया आपके लिए। मेरे लिए? बड़ा दयालु लड़का है भाई, मेरे दिल से तो उसके लिए दुआएं निकलती हैं। तुझे पता है वो घर खरीद रहा है रजब, हाँ। और आरफा के नाम ले रहा है। क्या? आरफा के नाम पर? दिमाग खराब हो गया उसका, मैं समझाऊंगी उसे। अरे मैं तो करूं सच्ची बात, झूठ ना बोलूं। तू कौन होती है मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाली है? वो उनका आपस का मामला है। पैसा रजब का, और मियाँ बीवी का बंधन तो कच्चे धागे की तरह होता है, आज है तो कल नहीं। सारी जायदाद उस आरफा के नाम हो जाएगी। मियाँ बीवी का ताल्लुक बज़ाहिर कच्चा नजर आता है, लेकिन ये सारे रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है। और यही तो वो रिश्ता है जो हर गम और खुशी में साझा होता है। तो आप क्या चाह रही? रजब करोड़ों रुपए उस फालतू सी औरत पर बर्बाद कर दे? अरे तुझे क्या हुआ? तू आरफा के लिए ऐसा क्यों कह रही है? वो तो बड़ी सीधी सादी बच्ची है। कहीं से वो इस काबिल लगती है कि करोड़पति आदमी की बीवी कहलाए? बस बहुत हो गया, बहुत ऐश कर लिया उसने। अरे मुझे बता, ये मामला क्या है? जब से तू आसिया के घर से आई है बेकी बेकी बातें करे जा रही है। मैं आसिया बाजी की तरफ नहीं गई थी। तो फिर कहाँ थी सारा दिन? ओ अच्छा अच्छा, तुम बिस्मा की तरफ गई थी, है ना? ये रजब ने आपको दिए हैं। है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है भाई। अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और उसके काम कारोबार में बरकत डाले। अब इस तरह से उसके सामने बात मत कीजिए, कोई ऐसे नहीं लौटाता, कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। अरे हर किसी पे शक मत किया करो। अब मुझ गरीब से उसका क्या मतलब होगा? क्यों? आप क्यों गरीब हैं? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की की फूफो हैं आप। मेरा हर इख्तियार आपके पास है। नहीं समझी? मैं समझाती हूँ। तुम आ गए? आज जरा कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने चला गया था। सैलरी मिली थी ना, बल्कि बाकी के पैसे तुम संभाल के रखो। रखो अपने पास, मैं क्या करूँगी? क्या हो गया? आमतौर पे तो सैलरी वाले दिन तुम अजीब बेचैन हो जाया करती थी, आज क्या हो गया? कुछ नहीं, यही कहा है कि अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो ले लूंगी। एमन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। फूफो के पास है, लेकर आते हैं। हाँ, वो सो रही है फूफो के पास। तुम्हारे पर्स में पहले से इतने सारे रुपए? रोशना, रजब ने दिए। रजब भाई? क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि हम कंगाल लोग उनकी मेहमानदारी नहीं कर सकते। अब तुमने रख लिया, क्यों? खर्चात पूरे करने के लिए। रोशना, किस किस्म की अजीब अजीब बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूं, अजीब तुम कुछ बदली बदली सी हो। और क्यों तुम इस बात पे तुली हो कि मेरे बहनोई के सामने मेरी बेइज्जती? तुम्हारे लिए दौलत अहम है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे मेरे बहनोई की नजरों में गिरा दो। ये अच्छा तरीका? दफ्तर में सारा दिन ख्वार होके आओ और घर आके सुकून का एक लम्हा नहीं मिलता। पैसे उनको जाओ वापस करके आओ। अभी नहीं है घर पर, दिन से आएंगे। तो फिर सुबह सबसे पहला ये काम करना और कह देना रजब भाई को इस तरह से मेरे खुलूस का मजाक ना उड़ाएं।
किस खुलूस की बात कर रहे हो? जब से वो लोग आए एक दफा भी उन्हें ले जाकर अच्छा खाना नहीं खिला सके, उल्टा वो हमें खिला रहे। और इतने बच्चे तुम भी नहीं, तुम्हें भी पता है कि जब से वो लोग आए उल्टा हम भी उनके पल्ले से खाना खा रहे। आए बड़े खुलूस का रोना रोने। ये फजूल बातें करना बंद करो मेरे सामने। फजूल की बातें नहीं है, हकीकत है ये। तस्लीम करो इस बात को, वरना जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, अगर उस पर भरोसा करे ना तो नौबत फाकों तक आ पहुंचे। कि तुम मेरी मेहरबानी समझो कि मैंने पैसे पकड़ लिए, वरना तुम्हें खुद मांगने पड़ते उनसे। आओ जी सरकार, सुबह से देखा ही नहीं। हाँ, वो सुबह आज देर से खुली। ये हुए ना बेगम साहिबा वाले ठाट, कितने जचते हैं तुम पे। क्या हुआ, क्यों लटका हुआ है? ये तो ठीक है। क्या आप कराची में जो घर ले रहे हैं वो आरफा के नाम पर खरीद रहे? हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही था। अब नहीं? नहीं, ठीक सोच रहे हो? सोच तो मैं बड़ा कुछ रहा हूं, लेकिन ये भी सोचता हूँ कि उसको हकीकत का रूप कैसे। पता है रुस्ना, मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक आग का दरिया है। तुम हाथ तो बढ़ा। आग का दरिया मैं पार करवा दूंगी। कसम से। देखो, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो 1000 मुश्किलें भी हो, मैं सामना करने को तैयार हूं। मैं बात कर लूंगा दरिया में, मर्द बच्चा हूं, भागूंगा नहीं। अच्छा, सोच ले। अरे मर्द को जब एक बार इश्क हो जाए ना रुस्ना बेगम, तो फिर सोचने समझने की हिस्स खत्म हो जाता, चलना हो जाता है बंदा, कुछ नजर नहीं आता उसे। और मुझे तुमसे इश्क हो गया रुस्ना। औरत भी एक बार फैसला कर ले तो पीछे नहीं हटती। अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ। हमें किसी की आवाज नहीं सुननी चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप दोनों यहाँ? हाँ, बैठे हैं, कोई पाबंदी? रुस्ना, जरा बाहर आना, मेरी बात सुनो। हाँ अच्छा, मैं बात करके आती हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुनो। ये भी जरूरी बात कर रहे हैं, तुम जाओ, आ जाती हो। रजब, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? अरे जब कह दिया कि जरूरी बात है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सामने नहीं हो सकती, तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। आप होश में तो है रजब? ये मेरे भाई का घर है और ये मेरी भाभी है। तुम्हारे भाई का घर है तो मैं उसकी बीवी हूँ, इसका मतलब ये मेरा घर है, इसलिए कह रही हूँ बात करके आ रही हूँ। जाएं आप। मैंने कदम नए रास्ते पर डाल दिए। आपने साथ देने का वादा किया था, अपना वादा याद रखिएगा। झूठ ना बोलो, मैं तो करूं सच्ची बात। तुमने और रज्जब ने भी मुझसे वादा किया है, अपना वादा मत भूलना। हाँ,
हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप हमारे साथ रहेंगी। रजब ने तो ये भी कहा है कि वो आपके लिए अलग से कमरा भी सेट करवाएगा और मुलाजमा भी रखेगा आपके लिए। हाय सच? हाँ, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? रजब मुझसे इश्क करता है और जो मुझे अजीज है वो उसे भी अजीज है, और मेरे लिए आप और अहमद से बढ़कर कोई नहीं है। आप दोनों मेरे साथ रहेंगी। अभी तुम्हारा सफर बहुत कठिन और तवील है। सरवर और आरफा तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, उनसे कैसे दामन छुड़ाओगी? आप फिक्र न करें, सब हो जाएगा। तुमने रजब से कहा कि वो आरफा को तलाक दे दे? नहीं तो? अरे मेरे अल्लाह, तुम तो सबसे बड़ी बेवकूफ निकली। एक बार अगर तुम उसकी बन गई ना तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। अभी उसके सर पे इश्क का भूत सवार है, जो कुछ बनवाना है अभी बनवा लो। आई बात समझ में या समझाओ? कैसी औरत किसी की भी बीवी कहलाने के लायक है? उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। तुम अभी प्लीज रजब और रुशना से बात मत करना, मैं रजब को समझाती हूँ। मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल तो करेगा ना। जी चाहता है दोनों का गला दबा दूं। और रजब, उनको मैंने भाई समझा, भाई समझकर उन्हें अपने घर में जगह दी, और वो आस्तीन के सांप निकले, मेरी बीवी पे डोरे डालने लगे। शर्म नहीं आई उन्हें? सर प्लीज अभी ऐसा मत सोचो, हो सकता है कि मेरी गलत फहमी हो। मैं पहले रजब से बात कर लूं। इस वक्त तुम्हारा बात करना मुनासिब नहीं है, बात बढ़ जाएगी। ईमान का सोचो, मेरे बच्चों का सोचो। फिर सब तामुल से बहुत जिल्लत की बात है। अच्छा हुआ जो आरफा पे सारा मामला खुल गया। सरवर से बात करेगी तो हमारे रास्ते खुद ही आसान हो जाएंगे। तुम आरफा को तलाक कब दे रहे? आरफा को तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? तो तुम आरफा को तलाक नहीं दोगे? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। आरिफा को तलाक? लेकिन कैसे है? वो मेरे बच्चों की माँ है। मैं समझाऊंगा रुशना को, मेरी मजबूरी समझ जाएगी। वो मुझसे मोहब्बत करती है, बात मान जाएगी मेरी। ये लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है मुझे। रजब, मुझे आपसे तवक्को दी थी। तंग आ गया हूँ और थक गया हूँ मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतर कर। कोई चाम नहीं रह गया जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर। मैं अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जैसे मेरा दिल चाहे, जैसे मैं चाहूँ। तुम्हारा दिल अब रुशना को चाहने लगा है क्या? ये मेरा वहम है? तुम भी सो जाओ और अपने इस वहम को भी सुला दो प्लीज। नींद आ रही है मुझे। रजब, एक औरत को कैसे नींद आ सकती है जब उसे उसका अपना घर उजड़ता नजर आए? ये
मेरा नहीं तो मेरे बच्चों का ख्याल करो। आंखें बंद करके अंधा एतमाद किया मैंने तुम पे। मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ रजब, सब उजड़ जाएगा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी खुशी। सोने का वक्त है, रोने का वक्त नहीं है। सो जाओ प्लीज। पहले मेरे सवालों के जवाब दो रजब। कह दो कि तुम मेरे हो, मेरे बच्चों के हो। ये सब मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो जाओ प्लीज। कोई गैरत, कोई हया नाम की चीज है तुम में? तुम्हें शर्म नहीं आई? इंसान अपनी लालच के हाथों इतना मजबूर कैसे हो सकता है? तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ? तुमने एक लम्हे के लिए भी मेरी इज्जत का, मेरी गैरत का ख्याल नहीं किया। एक गैर मर्द से तुम तोहफे बटोरती रही। शर्म नहीं आई तुम्हें? तो मैंने तो नहीं मांगे उससे तोहफे, उसने खुद ला कर दिया मुझे तोहफे। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अगर कोई मुझे कोई चीज देता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी लालच के हाथों हमने और कितना जलील होना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। जाओ, तुमने जो करना है तुम करो, लेकिन इस घर में रह के अब ये बेगैरती का खेल नहीं खेला जा सकता। निकलो यहां से, निकलो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जाओ यहां से, निकलो यहां से, जाओ। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों शोर मचा रखा है इस घर में? क्या किया है मेरी बेटी ने जो रुला दिया इसे? इससे पूछे ना, पूछे इससे क्यों रो रही है ये। कोई भी गैरतमंद और शरीफ आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी गैर मर्दों से तोहफे बटोरती फिरे? झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। अरे गैर मर्द को तो तुमने कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा अपनी बीवी पे उतार दिया। तो और क्या, मुझे तो झट से कह दिया कि घर से निकल जाओ। और जिसके साथ मुझे बदनाम किया जा रहा है, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जाके उसका गिरबान पकड़े। अगर वो इतना ही गैर था तो उसे घर पे रखा ही क्यों था? ठीक ही तो कह रही है वो। अगर इतने गैरतमंद हो तो जाके अपने बहनों को कहो कि वो यहाँ से चला जाए और कभी इधर का रुख ना करे। बस बात खत्म। अब तो खुश हो ना तुम? यही चाहती थी ना तुम? आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती है वो आपकी? मेरी वजह से तकलीफ में है वो। तुम्हारा भाई तंग कर रहा है उसे मेरी वजह से। वो इसी काबिल है इसलिए जलील हो रही है। क्या नहीं किया मेरे भाई ने उसके लिए? बच्ची का फीडर तक वो अपने हाथों से बना के देता रहा है। महीने भर की तनख्वाह लाके उस बच्चात की हथेली में देता रहा है। लेकिन उसने क्या किया? ना उसे शौहर की इज्जत का ख्याल है और ना ही वफा की पासदारी का। तो मुझे सुना रही हो ये सब? सुना नहीं रही हूँ रजब, बता रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ताने दे रही हूँ? रजब, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मेरा दिल डूब रहा है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। तुम्हारा भाई खामखा रुशना को जलील कर रहा है और तुम खड़ी या मुझे ये बता रही हो कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? अरे जाकर मना करो अपने भाई को। नींद नहीं आई। मैं नहीं मना कर। क्या करूं मैं पुप्पो, मैं क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से पिस रहा हूं। कोई गैर मर्द होता मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन बहनोई है वो मेरा। आप अच्छी तरह जानती हैं कितना नाजुक रिश्ता है ये। कोई भी बात ऊपर नीचे हो गई, मेरी बहन का घर तो बर्बाद हो जाएगा ना। इस बेवकूफ और लालची औरत को यह बात समझ क्यों नहीं आती कि इसको अपनी जरूरियात पे, अपनी ख्वाहिशात पे लगाम डालनी होगी। देखा पुप्पो, मेरे लिए किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है ये, जबकि मैंने इससे पहले बताया मेरे इस सारे किस्से में कोई कसूर नहीं है। अब वो खुद अपनी बीवी से उकता चुका है, मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो मैं क्या करूं इसमें? सुन लिया? हो गई तसल्ली? मुझसे ज्यादा उसे उससे प्यार है, मुझसे ज्यादा ख्याल रखता है वो उसका। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आज ही किसी और घर का बंदोबस्त करो। तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना, इसका फैसला मैं करूंगा। और ज्यादा परेशान होने की और हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम?
रजब से बात करता हूँ। अरे तो ये बात पहले कर ली होती तो यूं फसाद तो खड़ा नहीं होता, इस तरह मेरी बच्ची तो ना रोती। आरिफा, चुप मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, चुप। आरिफा, आरिफा। कहाँ है रजब? बात करनी है मुझे उससे। प्लीज इसमें खामोश हो जाओ। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है ना, काम खाओ तंगड़ बनेगा। देखो इस घर में जो कुछ भी होने जा रहा था अच्छा हो गया ना कि हमारी नजर के सामने आ गया। बीबी कुछ नहीं बिगड़ा, सब क्या मतलब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो कुछ बचा भी नहीं है। मुझे रजब से बात करनी है। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। क्या बात करोगे रजब से? क्या सबूत है तुम्हारे पास? यही ना कि रजब रुशना को शॉपिंग कराता, सैर कराता था। इस वक्त हम दोनों को अपने अपने घर बचाने की जरूरत है। मैं बहुत जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने रजब से बात भी की, मुझे यकीन है कि वो अपने बच्चों की खातिर ऐसा करेगा। आरिफा, ये तो प्लीज सर, मेरा घर बचा लो। मेरे बच्चों का बाप है वो। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कोशिश करना मेरी है मौजूदगी में तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे क्या चक्कर पे चक्कर लगा रही है, मुझे चक्कर में डाल दिया। मैं तो कहीं की नहीं रही फुप्पो। सरवर के दिल में भी मेरे लिए बाल आ चुका है। और वो रजब, उसने साफ कह दिया कि वो आरिफा को तलाक नहीं दे रहा है। तलाक नहीं देगा? कैसे तलाक नहीं देगा? है, तुम्हें बर्बाद करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरवर की आंखों में देखा था तुम्हारे लिए कितनी नफरत और कितनी बेजारी थी, और इसकी वजह सिर्फ रजब था। तलाक नहीं देगा बीवी को, इसका मतलब है वो तुम्हारे साथ दिल लगी कर रहा था। मैं भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसे तुम्हारे साथ शादी करना पड़ेगी। लेकिन मैं आरिफा के होते हुए उससे शादी नहीं करूंगी। दो बीवियों के बीच खींचातानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो दर्जा पहली बीवी का होता है ना, वो दूसरी बीवी का कभी नहीं हो सकता। मैं तो रुल जाऊंगी पप्पू। अरे कौन कह रहा है बेटा कि तू उसकी दूसरी बीवी बन? रज्जब को अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा। उसने क्या समझाया तुम्हें कि 4 पैसे दिए और दिल बहला लिया? और तो और तुम्हारे शौहर की नजरों में गिरा दिया। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। रज्जब ने ये सब कुछ गलत किया, अब तू देखना मैं क्या करती। अब क्या करूं पप्पू? उसने तो साफ मना कर दिया आरिफा को तलाक देने से। अच्छा सुन, तू अपने कमरे में रहना, उसके सामने मत जा। मैं भी तो देखूं कि रजब तुम्हारे लिए बेचैन होता भी है या नहीं, या सारे मामले को एक तरफ रख के वो बीवी बच्चों में गुम हो गया। ओहो बच्चों, वो तुम्हारी रुशना आंटी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? सुबह से शक्ल ही नहीं देखी उनकी। पता तो करो, तबीयत ठीक है उनकी? ठीक ही होंगी।
अरे जाके देखो ना क्या कर रही हो कमरे में। अच्छा हाँ सुनो, उनसे कहना कि बाबा आपका हाल पूछ रहे हैं, परेशान है आपके लिए। हाँ जाओ शाबाश जाओ। आंटी, बाबा आपका हाल पूछे हैं। आप कमरे से बाहर नहीं आई ना तो बहुत परेशान है। अरे वो क्यों नहीं आया, खुद आके हालचाल पूछे। ठीक है, कह दूंगा। देखा तुमने कितना बेचैन हो रहा है तेरे लिए, हैं? अरे मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। उसके करीब जाकर या फिर उससे दूर जाकर। आई बात समझ में या समझाओ? समझ गई। अब खुश है ना? रुशना दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। रजब चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बीच मंझधार में छोड़ दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। देखना अब मैं अपनी जान दे दूंगी। रुशना दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। रजब चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बीच मंझधार में छोड़ दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। देखना अब मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दरवाजा तो खोलो, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे। क्या है? तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है ना। सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, बात खत्म। दरवाजा बंद कर लूं अब? नहीं, दरवाजा बंद नहीं करना प्लीज। क्यों? क्या कहना है? जाए अपनी बीवी बच्चों के पास, अकेला छोड़ दे मुझे। आप सिर्फ सॉरी करने आए थे ना? इतनी बड़ी बात होने के बाद अब क्या सरवर मुझे अपने घर में रखेगा? कभी नहीं। मेरा घर बर्बाद हो चुका है। मर जाने का मुकाम है मेरे लिए और मैं मर ही जाऊंगी। नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। अगर तुम सरवर की नजर में बेतबार हो तो उसकी परवाह मत करो। ये जो घर दिया है सरवर ने तुम्हें, ये तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। मैं अपनाऊंगा तुम्हें, महल जैसे घर में मलका बना के रखूंगा। मलका है ना आपकी वो आरफा, इसलिए तो उसे छोड़ना नहीं चाहते। मेरी मलका तो तुम हो रुशना। दूसरी मलका, मलका नंबर 2 है ना? नहीं, देखो जो मोहब्बत मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो किसी और के लिए कहा। मुझे एक ही रात में पता चल गया कि तुम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो गए। सिर्फ मुझे बहला रहे हो। नहीं, बहला नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें समझाता हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। प्लान? तुम अभी तक कमरे में घुसी बैठी हो,
ये रोने का ड्रामा खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? ठीक हूं मैं। कहाँ गए थे? तैयारी कर लो, हम अपने घर जा रहे हैं। आप सच कह रहे हैं ना? यही तो चाहती थी ना तुम, दिन रात यही रट लगाई हुई थी तुमने। मकान खरीद लिया? शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बात आपको समझ आ गई, वरना जो कुछ इस घर में होने जा रहा था ना, वो हम दोनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। कुछ नहीं होने जा रहा था इस घर में। ये सब कुछ तुम और तुम्हारे भाई के ज़हन का फतूर है। सामान समेटो बस। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी भी और तुम्हारे भाई की बातें। बस चलो सामान पैक करो, ठीक है? चलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कोई पैसे रोशना को दे दीजिए। तुम खुद क्यों नहीं देते? से बात कब कर रही हो? अपनी गलती पे नादिम होने के बजाय उल्टा मुझी से खफा है। आप जानती हैं पप्पू, मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने उसकी इस तरह की हरकत पे भी दरगुजर कर दिया। आप बड़ी हैं उसकी, उसे समझाएं, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएं। झूठ मैं ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। किस गलती की बात कर रहे हो तुम? वो किसी के साथ भाग गई है क्या? अरे पैसा तो हर औरत की कमजोरी होता है, और वो कमीना तुम्हारा बहनोई, उसने पैसे की झलक दिखा के उसके शौक को हवा दे दी। एक बात तो मैं साफ कर दी, पैसा देख कर ना अच्छे अच्छे के मुंह में पानी आ जाता है। काश आज तुम कुछ कर रहे होते तो मेरी बच्ची यूं किसी और की तरफ ना देखती। अपनी हैसियत और अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर रहा हूँ पप्पू। आजकल ओवर टाइम भी लगा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि इसके अखराजात, इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। मैं भी चाहता हूं मैं रुशना और एमन के लिए सब कुछ हासिल कर सकूं। खैर आप ये उसे दे दीजिएगा, उसे जरूरत होगी इसकी। मुझे देर हो जाएगी, शाम को 9-10 के बाद ही आऊंगा। चला गया? हाँ चला गया, तेरे लिए कुछ रुपए दे गया। चलो एक सूट तो बन ही जाएगा। कई दिन हुए रजब का फोन नहीं आया, कैसा है वो? ठीक है, रोज फोन करता है, मिलने को इसरार कर रहा था। अरे तो बुला लेना उसे। तेरा मियाँ तो वैसे भी रात को 10 बजे के बाद आता है, और मिलने के लिए घर से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती। मुझे किसी का डर नहीं, और डरू किस बात पे? सर्वर के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो उसे पता चल जाएगा तो मुझसे छीन जाएगा? और वो आरफा मैडम, उसने तो और यकीन दिला दिया होगा। उसके बावजूद भी वो तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत प्यार करता है ना तुझसे, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसका इजहार ही ना कर सके। कब तक यूं ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। ऐसा करना जरूरी है क्या? मैं सौतन बन के नहीं रह सकती। अच्छा तो सर्वर का क्या? उसकी फिक्र ना करो तुम, उसका भी बंदोबस्त है। अच्छा बात तो छोड़ो, मुझे पिज्जा खाना। पिज्जा बहुत पसंद है तुम्हें? बहुत। सर्वर कब तक आ जाता है? वो तो देर से आता है, आजकल ओवर टाइम कर रहा है, और आ भी जाए तो क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा तलाक दे देगा। दे ही दे तो अच्छा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ, आजादी आजादी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, जब तक निकाह नहीं हो जाता पाबंदी तो रहेगी। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बगैर किस तरह जीता हूं मैं।
ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सारी जिंदगी को अपना बहनोई भाई जाने, और आप मेरे ही घर में नकब लगा के बैठ गए। ये क्या बेगैरती का खेल खेल रहे हो मेरे घर में? मुझ पे गुस्से क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी मोहब्बत करती है मुझसे, मेरा क्या कसूर इसमें? क्या बकवास कर रहे हो? बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? इसको कहो कि ये झूठ बोल रहा है। खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उस बेचारी से बाजू पे? और क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे ये 2-2 टके के जो ओवर टाइम है वो खुश रख सकते हैं इसे? नहीं, वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्यों रुष्ना? रुष्ना, तुम रहना चाहती हो इसके साथ? बताओ। हो गया फैसला? अब हो गई तसल्ली? मैं बेवकूफ था जो तुम जैसी बदचलन और लालची औरत से मोहब्बत करता रहा। जब किसी के दिल में मैल आ जाए ना, तो वो सारी जिंदगी नहीं जाता। और तुम जैसी लालची औरत के लिए मेरी हलाल की कमाई तो क्या, पूरी दुनिया का खजाना भी कम है जो तुम्हें खुश रख सके। लेकिन तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। अरे बदनसीब, इतनी नेक और बाहया बीवी को तलाक दे रहा है तू? रोएगा, रोएगा सारी जिंदगी अपने नसीब को। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। अभी तेरी फुफ्फो जिंदा है। अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। ये क्या समझता है, तुम्हें इससे बेघर कर दिया? अभी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा हमें सहारा जरूर देगा। चला मेरे साथ। अरे नहीं फुप्पो, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं हूं ना। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं आपका। आप लोग मेरे साथ जाएंगे। आए आए। अब आए ना, आइए आइए। अरे ये लोग आपके साथ इस वक्त? सर्वर कहाँ है? बाहर में जाए सर्वर, चूल्हे में जाए वो। अरे मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। क्या समझता है तुम्हारा भाई कि मेरी बेटी का कोई नहीं है? यतीम है, लावारिस है, जो दिल में आएगा बोल देगा। ये क्या कह रही है रुशना? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। और तुम्हें यहाँ पे अकेले रजब के साथ नहीं आना चाहिए था। ये अकेली कहाँ आई है? मैं आई हूँ ना इसके साथ। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं रुशना से बात कर रही हूँ। आप प्लीज चुप हो जाए। क्या हुआ है रुशना, मुझे बताओ क्या मामला है। सरवर ने मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दी। क्या?
क्यों? अच्छा, आप सर्वर के यहाँ गए थे ना? इसका मतलब ये है कि घर छोड़ने के बावजूद भी आप दोनों का ताल्लुक खत्म नहीं हुआ? वाह जी वाह, इसलिए हमारा हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हो? वहाँ कम बेइज्जती हुई थी जो यहाँ अपनी बीवी से बेइज्जत कराने आ गए हो? तुम लोगों ने मेरी बच्ची का तमाशा बना दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई तमाशा नहीं बना है और कहीं नहीं जाएंगे आप। ये नहीं है आप मेरे घर में। ये आप क्या कह रहे हैं रजब? मैं अपने भाई का घर उजाड़ने वाली औरत को अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? नहीं है ये तुम्हारा घर, नहीं है, ये मेरा घर है और जिसे मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा। गलत कर रहे हैं आप रजब। ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसको अपने घर में रखा जाए। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने रुशना के खिलाफ बोला तो अरे भाई ने इसे बेघर किया और मेरी बेइज्जती की है। अब मैं उस बेइज्जती का जवाब देने वाला हूं। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। चल जाओ अपने भाई के पास। आप ठीक नहीं कर रहे रजब। इस बदकिरदार औरत के खातिर अपने भी एक लफ्ज भी और नहीं। 10 मिनट है तुम्हारे पास। 10 मिनट में अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से, वरना धक्के देके निकाल दूंगा तुम्हें। समझ आई? और उष्णा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अब सिर्फ 9 मिनट बाकी रह गए। अब निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे मामू के घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? औरत का एक मेका ही तो होता है जिससे उसका रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। उसको कभी भी घर से नहीं निकाला जाता। वो घर छोटा है, हमें वहाँ नहीं जाना। उस औरत के आने के बाद तुम्हारे बाप का बड़ा घर भी हमारे लिए छोटा पड़ गया है। बाबा प्लीज मम्मा को रोक ले, वो घर अच्छा नहीं लगता। क्या किया सरवर तुमने? मेरे साथ क्या कर डाला? रुशना को तलाक देके तुमने उन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी है। आपके साथ मेरा भी घर बर्बाद कर दिया। अब रजब रुशना के साथ किसी भी वक्त निकाह कर सकता है। और क्या करता? और क्या करता?
बीवी का हाथ किसी और मर्द के हाथ में देखकर मैं और क्या करता। रुशना ने सिर्फ मेरे साथ बेवफाई नहीं की, उसने मेरा कत्ल किया। जी मार दिया। सबर तुम ठीक हो? सबर क्या हो रहा है तुम्हें? संभालो खुद को, मैं पानी लेके आती हूँ। संभालो खुद को, हौसला करो। हौसला ही तो नहीं है, कहां से लाऊं हौसला? मेरा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। क्या मुंह दिखाएंगे तुम? दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, इस वक्त खुद को संभालना है। हौसला करो। सब खत्म होगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने अपनी इस्तेताअत से, अपनी हिम्मत से बढ़ के उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश की। उधार लिए, कर्जे लिए, ओवर टाइम लगाया सिर्फ इसलिए ताकि उसको कोई गिला ना हो। हमें बर्बाद भी हमारे अपनों ने ही किया। उसे बिल्कुल नजर नहीं आया कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता। उसके दिल में कोई एहसास नहीं था मेरे लिए। इतनी आसानी से उसने सब खत्म कर दिया। दौलत के पुजारी थे वो लोग, रिश्तों की कदर नहीं है उन्हें। पछताएगी, एक दिन बहुत पछताएगी वो, बहुत पछताएगी। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बहुत बेहतर फैसले करने वाला है। सिर्फ अपना ख्याल रखो। वो औरत इस काबिल ही नहीं थी। मेरा सब कुछ थी। कोई तो मेरा सब कुछ था। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वही रुशना बेगम, तुम्हारी इद्दत के पूरे होते ही मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तलाक दे दी मैंने अरफा को। अब तो कोई रुकावट नहीं है ना? अब नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब क्या रुकावट है? चलो फिर निकाह के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे तैयार तो ये पहले भी थी, बस तुम्हारी मोहब्बत को आजमा रही थी। हाँ फूफो बिल्कुल सच कह रही है। अच्छा भाई, बहुत दिन हो गए तुम घर में बैठी हुई हो, तुम ऐसा करो अब दोनों जाओ और जाके शॉपिंग कराओ। इस तरह तुम्हारी सैर तफरी हो जाएगी। हाँ पुप्पो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो जी चलते हैं। हाँ ठीक है,
ठीक है? पप्पू एमन का ख्याल रखिएगा, जागेगी ना तो फीडर दे दीजिए। अरे ये भी को कहने की बात है, पुप्पो तुम्हारे से ज्यादा ईमान का ख्याल रखती है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। हाँ हाय अल्लाह, कितना मजा आ गया। पप्पू मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा है आरफा वाला कांटा निकल गया, शुक्र है परवरदिगार। मैं अमीर हो जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब एक काम करना, मौका देख के ना ये घर अपने नाम लिखवा लेना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। जरूर। अरे जाओ, वो शोर मचाएगा। जा जा जा, मौका ना दे उसे कुछ कहने का। जा जल्दी। एमन का ख्याल रखिए। हाँ। और बात सुन, मेरे लिए भी कुछ लेके आना। आरफा, क्या हुआ? आरफा, माफ कर दो मुझे आरफा, सब है तुम्हारा कसूर। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सरवर, ये होना ही था जब ने ये करना ही था कर दिया। आरफा, मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या तसल्ली दूं तुम्हें। सरवर मेरे बच्चे छीन के ले जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा। कुछ करो, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मेरा वही तो सहारा है, मैं क्या करूंगी अपने बच्चों के बगैर। तेरा भाई भी जिंदा है, कोई नहीं छीन सकता तेरे बच्चे। मैं रोशनी से अमीन को नहीं लूंगा ताकि रजब तेरे से तेरे बच्चे न छीने। हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझे नहीं यहाँ पे रहना। यहाँ पे रजब आ जाएगा, मेरे बच्चों को ले जाएगा। प्लीज कुछ करो। बस ठीक है। रुशना, इसको देख, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो गया। हाँ इसे तो बुखार है, डॉक्टर के पास चले। कोई मसला नहीं, पप्पू ड्राइवर के साथ चली जाएंगी, है ना? नहीं बेटा नहीं, मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं कैसे जा सकती हूँ। शमा, शमा, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। आप ही सिर्फ ये रखें। अच्छा चलो ठीक है, मैं दिखा के ले आती हूँ उसको, तू फिक्र ना कर। कोई नहीं, कोई मसला नहीं, आ जाओ। प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, घर दिखा रहा है किराए के लिए। तुम सामान की पैकिंग शुरू कर दो। अच्छा, हमको मालिक मकान से भी बात कर लूंगा, उसको भी तो बताना होगा कि घर छोड़ रहे हैं।
ऐसे क्या देख रहे? ब्यूटीफुल, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत चेहरा, मुजस्सम खूबसूरती। अच्छा, नाश्ता तो अभी तक नहीं बना होगा ना? जूस ही मंगवा दो, गला बहुत खुश्क हो रहा है। मैम, आई एम एट योर सर्विस। मैं जूस भी लेकर आता हूँ और नाश्ता भी। अरे रशो, कैसी है तू? वो आप भी ना ठीक हो? एमन कैसी है? सो रही है? अरे बुखार तो उसका रात ही को उतर गया था, अब सोएगी नहीं तो और क्या करेगी। सारी रात इस लड़की ने मुझे जगाया है, सोने नहीं दिया, रो रो के आसमान सर पे उठा लिया था। अब सुबह 5 बजे सोई है वो। तो आप उसे मेरे पास ले आती ना। वो दिन भर चाहे जिसके पास रहे, लेकिन रात को मेरे साथ ही सोने की आती है। वो सरवर भी कितनी कोशिश करता था, उसके पास भी नहीं जाती थी। अरे नाम ना लिया कर उस मनोज सरवर का, उसने सिवाय कोशिश के और किया ही क्या है। आज से मैं अमन को अपने साथ ही सुलाऊंगी। अरे रशु, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? रज्जब इंसान है, फरिश्ता नहीं है जो मुस्कुरा कर ये बात पी जाएगा। अपनी बेटी को क्यों कबाब में हड्डी बना रही है? मगर पप्पू बहुत छोटी है, वो कैसे मेरे बगैर? अरे रशो, क्या हो गया तुझे? हौसला रख। ऐमन अभी छोटी है, हम जैसी आदत डालेंगे वो वैसी हो जाएगी। गोरों के बच्चों को नहीं देखा, अलग अलग कमरों में सोने के आदी होते, और ऐमन के साथ तो मैं हूं ना। चल छोड़ ये बात, तू ये बता, मुंह दिखाई में तुझे क्या दिया है? ये कंगन दिए। हाय मैं मर गई, इतने प्यारे कंगन है ये। और ये जो पत्थर है ना, ये असली सुरकोन के। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। पप्पू, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। ये कमरा देख रही? कितना अच्छा है ना? बहुत अच्छा। रशो, तू रज्जब से कह के ना मेरे लिए छोटे छोटे सोने के झुमके बनवा दे। चलो झुमके ना सही, तोले 2 तोले की चूड़ियां ही बनवा दे। ठीक है पप्पू, बनवा दूंगी। अभी तो आप चाहें, वो आता होगा रज्जब। अरे तो आने दो, मेरा क्या पर्दा है उससे। तुम भी कमाल करती हो भाई, मैं तो रज्जब से आज मिल के ही जाऊंगी। मामा ये हम लोग कहाँ आ गए? चले अब बस, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अब से ये हमारा घर है, अब हम यही रहा करेंगे। मुझे घर अच्छा नहीं लगता, ये घर मेरा नहीं है। मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा हमको छोड़ के क्यों चले गए? वो हमारे पास क्यों नहीं आते? बेटा अभी देखो कितना काम पड़ा है, तुम दोनों मेरे साथ मिलके काम कराओगे ना, फिर मिलके खाना खाएंगे। ओके ठीक है, मुझे तो बर्गर खाना है। मुझे भी बर्गर खाना है। इधर बर्गर खाएंगे आप? तो जो मामा ने दाल चावल बनाए वो, अभी हम दाल चावल मिलके खाएंगे ना तो और ज्यादा मजे के लगेंगे, है ना? मुझे दाल चावल अच्छी नहीं लगती, आप अच्छी चीजें क्यों नहीं बनाती? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो? ये बच्चों के लिए मैं फ्रूट लेकर आया हूँ। अरे वाह, आज तो हम फ्रूट्स खाएंगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ भाई, तुम्हारा कौन सा पसंदीदा फल है? मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। बाबा के पास भी चले जाएंगे और चॉकलेट भी खाएंगे। अभी तो हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है? अच्छा। खैरत का तकाजा तो ये है रोशन कि तुम्हारा
नाम भी ना लिया जाए, लेकिन मोहब्बत तो मजबूर होती है। इंसान के बस में कहाँ होता है कि किसी बेवफा को याद ना किया जाए। मैं हमेशा ये समझता रहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तभी हर हाल में मेरा साथ निभा रही हो। ये तो अब पता चला कि तुम मजबूर थी, मौके की तलाश में थी। आ जाओ। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं थी यार। मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। एमन बहुत याद आ रही है मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। मुझे याद करती होगी भी कि नहीं, क्या पता अपनी माँ की तरह भूल गई हो। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। कुछ देर गुजर जाएगी तो हम एमन को जाके ले आएंगे। नहीं, मैं उसे उसकी माँ से नहीं छीनूंगा। औलाद माँ के दिल का टुकड़ा होती है, और औलाद के लिए भी माँ ज्यादा जरूरी होती है। रुशना ने मेरे साथ क्या नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकता, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। और अगर मैंने उससे एमन को वापस लेने की कोशिश की तो वो तुमसे भी अंसर और जिब्रान को छीनने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं उसे, बहुत जिद्दी है वो। जब सारी बात का पता है तो दुखी क्यों होते हो? ये लो दूध पियो, सोने की कोशिश करो। बच्चों ने खाना नहीं खाया, मुझे पता ही उनकी पसंद का खाना नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई पार्ट टाइम और काम मिल जाए, थोड़े से भी पैसे और आने लगेंगे तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। सावर, मेरे पास हक महर की रकम रखी है, कुछ सोने के जेवर भी हैं, तुम उनको बेच के कोई बिजनेस कर लो। नहीं, उस पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है। तुम उसे किसी को नहीं दोगी।